हेलो बच्चों, आज चैप्टर 3 विलोपन विधि। इसमें चैप्टर 3 में आपके दो चर वाले रेखिक समीकरण आपका जो चैप्टर है, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं पढ़ने के लिए, या 2-3 विधियां मिलती हैं इन समीकरणों को हल करने के लिए, जिसमें से आपकी प्रथम विधि जो होती है वो है विलोपन विधि। तो इन सवालों में एक एक करके अपन सब विधियों को पढ़ेंगे और इसमें जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को अपन इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके जो एक समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिए हैं और दोनों समीकरणों को अपन को विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें किस तरीके से अपन करेंगे वो देखते हैं। आपका जो पहला समीकरण था x + y = 14, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। आपका जो दूसरा है x - y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 2। इसमें थोड़ा सा भाषा लिखनी है। यहाँ पे कैसी भाषा लिखेंगे, अब देखिए आपके पहले समीकरण में x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या है, 1। जो इसमें x का गुणांक होगा उसमें अपन काय का गुणा करेंगे, उसका दूसरे समीकरण में उसका गुणा कर देंगे। और जो पहले सवाल में x का गुणांक क्या है, 1, इसमें भी 1 है तो इसमें काय का गुणा करेंगे, 1 का। अब इसमें दोनों का गुणा अपन को समझ में आया कहाँ से किया, जो पहले सवाल में जो x का गुणांक था उसका गुणा किया अपन ने दूसरे समीकरण में, और जो इसका पहले सवाल में जो x का गुणांक था उसका गुणा किया अपन ने पहले वाले में। आगे समझ में, यही भाषा लिख देंगे। भाषा में क्या होगा, समीकरण 1 में 1 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर भाषा बन जाएगी सबसे, कोई दिक्कत। अब देखिए किसी भी समीकरण में 1 का जब गुणा करता है तो वही मिलता है। किसी भी संख्या में कहीं पर भी अपन 1 का गुणा कर दें तो जिसमें गुणा करते हैं वही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना, x ही आ जाएगा। 1 का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। 1 का गुणा 14 में करेंगे बराबर 14 ही होगा। ऐसे 1 का गुणा आप x में करोगे तो x ही होगा। x का गुणा माइनस के y में करोगे तो माइनस का y होगा। 1 का गुणा आप 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। यही होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले समीकरण को देखिए, इसमें क्या है, x आपका प्लस का, तो इसको काय का कर देंगे, माइनस का। y आपका काय का है, माइनस का, तो इसको कर देंगे प्लस का। 4 आपका काय का है, प्लस का, तो इसको कर देंगे अपन माइनस का। यहाँ पे लिख देंगे अपन घटाने पर। आगे समझ में, अगर अपन ने यहाँ पे चिन्ह बदले हैं तो अपन लिखेंगे घटाने पर। अगर अपन यहाँ पे चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो फिर लिखेंगे अपन जोड़ने पर। आगे समझ में, इसमें क्या है, x प्लस का और x माइनस का, जो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए बाई क्या हो जाएंगे, 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10। यानी कि आपका y बराबर कितना बचा, 10/2। यानी कि इसमें y का मान आपका जो है वो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10। अब y का आपका जो मान निकला है, देखिए विलोपन विधि में जो y का जो मान होता है वो आप चाहे ऐसे तो समीकरण 1 में रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या समीकरण 2 में रख दीजिए, दोनों स्थितियों में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें अपन क्या रखें, y का मान किसी एक समीकरण में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, कितना, x प्लस का y बराबर कितना है, 14। तो आपका जो y का मान है 5, इस y के स्थान पे रख देना है। आगे समझ में, तो आपका जो कितना हो जाएगा, x प्लस y के स्थान पे कितना, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14। 5 का पक्षांतर कर दीजिए उस साइड, तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस का था 5, इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। x बराबर कितना हो जाएगा, 9। यानी कि आपका y का मान आपका कितना निकला था, 5, और x का मान कितना निकल आया, 9। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं x बराबर कितना है आपका 9, y बराबर कितना है 5, और ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। तो इस प्रकार के सवालों को अपन विलोपन विधि में इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, और जो विलोपन विधि में याद रखने योग्य जो बातें हैं वो क्या है, इसमें अपन को सबसे पहले x के गुणांक को देखते हैं। पहले समीकरण में जो होता है
उसको अपन दूसरे समीकरण में उसका गुणा कर देते हैं, और जो पहले में जो x का गुणांक होगा दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसका गुणा करते हैं पहले समीकरण में। इस प्रकार से अपन इसको हल कर देते हैं और ये आंसर अपन को मिल जाएगा। बन जाएगा सबसे? कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब सवाल दूसरे को देखते हैं, इसी विलोपन विधि से फिर से इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए अब एक अलग प्रकार का सवाल है। पहले क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यह आपको एक समीकरण दिया गया है, लेकिन आपका दूसरा समीकरण आप देखेंगे कि कंप्लीट नहीं है। समीकरण तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, अपने वास्तविक रूप में नहीं है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6। अब 3 से 6 में भाग करेंगे, कितना आएगा 2, और 2 का ऊपर क्या कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 2s, कितना हो जाएगा 2s, प्लस 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 × 6 3 आएगा, 3 का ऊपर क्या कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे कुछ नहीं है 1 मानो। आगे सबको समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2s प्लस कितना हो जाएगा 3t बराबर 6 छंग 36। एक कितना हो गया, इसको अपन मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये अपन के अपने पास में 2 समीकरण अपन को मिल गए हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें s का गुणांक कितना है 1, तो दूसरे समीकरण में कितने का गुणा करना है 1 का। इसमें s का गुणांक क्या है 2, तो पहले समीकरण में कितने का गुणा करना है 2 का। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाषा लिखेंगे, भाषा क्या है, समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का, तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर बन जाएगा। इसके बाद देखिए अपन इसको लिखते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे आप तो कितना, 2 का गुणा s में होगा तो कितना हो जाएगा 2s। जब 2 का गुणा t में करेंगे माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस का 2t हो जाएगा। 2 का करेंगे 3 में कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। आगे सबको समझ में? इस वाले में 1 का गुणा करेंगे तो पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2s प्लस कितना हो जाएगा 3t, फिर कितना हो जाएगा बराबर का आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं? अब देखिए इसमें 25 मत समझना है, इसको s बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें इस तरीके से इसको घटा दो, माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। आगे सबको समझ में? यहाँ पे आप लिख सकते हैं घटाने पर, घटाने पर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है कुछ। अब देखिए जे 2s से 2s आपका कट गया, माइनस प्लस का। अब आपके माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 30। ऐसा ही होगा, माइनस से माइनस आप क्या कर दीजिए काट दीजिए। यहाँ पे कितना t बराबर कितना बचा 30 बटे 5, 6 पंचे कितना होगा, ये 5 छिक्की 30 होगा, 5 छिक्की 30। t बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका 1 मान निकल आया। अब या तो t का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या t का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। इसको आप कहीं पर भी रख देंगे, उसका आपका आंसर निकल आएगा। इसमें t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेते हैं, s माइनस का t बराबर 3। जो अब इसमें क्या है, जो t का मान आपका 6 आया था, इस t के स्थान पर उसको क्या कर देना है रख देना है। कितना हो जाएगा s माइनस t के स्थान पे कितना 6 बराबर कितना 3। s 6 का उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस का 6, s बराबर कितना हो जाएगा 9। जी आपका निकल आया, दूसरा मान निकल आया, s का मान निकल आया। अब आप इसमें क्या लिख देंगे, अतः संख्याएं s बराबर कितना है 9 और t बराबर कितना है 6। जी आपके आंसर हो गए, बन जाएगा। इसमें आप सबको किसी को दिक्कत कोई?
कहीं पर भी कोई समस्या हो? तो इसमें सिर्फ यहाँ पे अलग क्या था, अलग सिर्फ इसका एक दूसरा वाला समीकरण था जो इसमें थोड़ा सा अलग दिया था। आगे समझ में? तो उसमें अपन ने उस समीकरण को क्या किया, एलसीएम करके उसको सॉल्व कर लिया और उसको समीकरण के वास्तविक रूप में अपन ने उसको लिख लिया, और दोनों समीकरण में अपन ने क्या कर दिया, विलोपन विधि से इसको हल कर दिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे कहीं पे? बन जाएगा सबसे? ओके। प्रतिस्थापन विधि, अभी देखिए विलोपन विधि से अपन ने 2-3 सवाल लगाकर देखे, और इसके बाद अपन प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। सवाल अपन ने चयन कर दिए हैं। इस प्रकार के सवालों से अभी आपको जिनको समीकरण नहीं मान सकते अपन, उनको पहले समीकरणों में बदलेंगे, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से अपन हल करेंगे। तो इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार के जो सवाल आएंगे, इसमें मानना पड़ता है अलग से। अब देखिए कैसे मानते हैं और क्या मानते हैं। इसमें लिखेंगे माना, इसमें एक्स वाई में दिया है तो फिर इसमें मान लेंगे माना u बराबर 1/x - 1 तथा 1/y - 2 बराबर भी मान लेंगे। अब u बराबर कितना, 1/x - 1 मान दिया, और v बराबर कितना मान लिया, 1/y - 2। अब जो माना है इसको देखिए किस प्रकार से अपन इसको पुट करेंगे, किस प्रकार से अपन इसको समीकरण निकालेंगे, किस प्रकार से इसकी मान रखेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले समीकरण को अपन लिखते हैं। देखिए इसको पहले समीकरण को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1/x - 1 इंटू कितना कर देंगे, 5। इसको ऐसा लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, प्लस इसको क्या लिख सकते, 1/y - बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसा लिख सकते क्या नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें इतने के बराबर अपन ने क्या माना है, 1/x - 1 के स्थान पे अपन ने क्या माना है, u। जब इसके स्थान पे u रखेंगे तो 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका जी, 5u हो जाएगा। और 1/y - 2 के स्थान पर अपन ने क्या माना है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, प्लस का t बराबर कितना हो जाएगा, आगे समझे। ये मान लिया आपका समीकरण नंबर 1। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसको अपन ने क्या 5/x - 1 लिखा हुआ है, तो इसको अपन ने इस प्रकार से लिख लिया 1 × 5 बटे कितना है, x - 1, और इसको जो खत्म लिख लिया, बराबर में 2 लिख लिया। अब 1/x - 1 के स्थान पे अपन ने माना था क्या, इसके बराबर क्या माना है, u। तो इस तरीके से इतने के स्थान पे क्या रख दिया, u रख दिया, और 5 का उसमें गुणा कर दिया तो 5u हो गया। अब 1/y - 2 यानी कि इस पूरे के बराबर अपन क्या मान चुके हैं, v मान चुके हैं। क्या माना है इसके बराबर, v माना है। तो इस पूरे के स्थान पे क्या रख दिया, v रख दिया, और बराबर में कितना कर दिया, 2 कर दिया। आगे समझ, ये अपना पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही गुणा करके, पुनः ऐसे ही अपन दूसरे समीकरण को लिखेंगे। जी क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे अपन 1 × 6 बटे कितना हो जाएगा आपका, x - 1। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस, इसको लिख लेंगे 1 × 3 कितना हो जाएगा, y - 2 बराबर कितना दिया है, 1। अब देखिए इसके स्थान पे फिर इतने के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, u रख देंगे। इकाई का मान है, u का मान है, और u में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6u हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6u माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 1/y - 2 का मान है आपका v, और v में कितने का गुणा कर देंगे, देखिए इतने के स्थान पे अपन v रख रहे हैं, इतने के स्थान पे आया समझ में, इतने के स्थान पे v रखते हैं, तो v में 3 पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये बन गया आपका समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हम करने वाले हैं। इस विधि से हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, प्रतिस्थापन विधि में अपन किसी भी एक समीकरण से, या तो समीकरण 1 से या 2 से, किसी भी एक समीकरण से, इसमें क्या है u भी है,
तो इसमें किसी भी एक समीकरण से u या v का मान निकालेंगे जिसको अपन शुद्धानुसार आसानी से निकाल सके। आगे समझे। इसमें देखिए क्या लिखा है, समीकरण एक को लिख लेते हैं। कितना लिखा हुआ है, 5u प्लस का v बराबर कितना है 2। आगे समझे। अब यहाँ से अपन v का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें अपन क्या है, v ज्यों का त्यों बराबर 2, तो 5u का पक्षांतर कर दीजिए इस साइड। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, 3 बना लीजिए। आगे समझे। इसको क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 3। अब अपन को जो समीकरण 3 है या जो v का मान है, अपन को किस समीकरण में रखना है, जिससे इसको ना निकाला गया हो। इसको निकाला कैसे गया है, 1 से, तो मतलब इसको 1 में नहीं रखना है। इसको याद रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, कि जिस समीकरण से ये मान निकाला गया है इसको उस समीकरण में ना रखिए, किसी जो दूसरा समीकरण होता है उसमें रखिए। तो इसको कौन से समीकरण से निकाला, एक समीकरण से, तो इसको 1 में नहीं रखेंगे, इसको कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2। तो अपन क्या लिखेंगे, v का मान समीकरण 2 में रखने पर। आगे सबको समझे। अब समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है आपका, 6u माइनस 3v बराबर कितना 1। अब जो v का आपका जो मान है, ये v का मान है, इस v के स्थान पर रखना है इसको। आगे सुनो, तो ये कितना हो जाएगा, 6u माइनस 3, v का मान कितना है आपका 2 माइनस का 5u, कितना है 2 माइनस का 5u बराबर कितना 1। अब ये कोष्टक क्यों लगा है, क्योंकि 3 का अंतर क्या होगा, माइनस 3 का अंतर क्या होगा, गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6u माइनस का 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 3 5 से कितना होगा 15u बराबर कितना होगा 1। अब देखिए प्लस का 15u प्लस का 6u, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21u। अब आपका कितना बचा है, 6 बचा है माइनस का, तो 6 को आप कहां भेज दो, इस साइड। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, आपका कितना हो गया 21u बराबर कितना हो गया आपका 7। कितना हो गया 21u बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब इसके बाद u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7 7 3 21, कितना हो जाएगा 1/3। u बराबर कितना निकला 1/3। अब देखिए आपका जो u का मान निकला है, इसको आप समीकरण 1 में रख देंगे तो भी आंसर निकल आएगा, समीकरण 2 में रख देंगे तो भी आंसर निकल आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी होगी समीकरण 3 से निकालने में। तो अपन u का जो मान है उसको कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहां पे लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, v बराबर 2 माइनस 5u, v बराबर 2 माइनस का 5u। अब v बराबर 2 जब करते हो माइनस 5 गुणा u का मान कितना है 1/3, v बराबर 2 जब करते हो माइनस 1 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा 3। इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लो 1। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, v बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, v बराबर एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 5, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 में से 5 चला गया, कितना बचा 1 बटे कितना हो गया 3। अब देखिए आपका v का मान कितना निकला है आपका 1/3 और u का मान कितना निकला है, इसका भी मान आपका कितना निकला है 1/3। अब ये तो आंसर नहीं बोलेंगे अपन, ये आंसर नहीं है। आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा फिर से मिटाते हैं। अब देखिए इसमें आंसर में बदलने के लिए अपन ने लिखेंगे अतः u बराबर अपन ने क्या माना था 1 बटे क्या माना था अपन ने x माइनस 1, ये u बराबर माना था। अब इसमें u का मान क्या है, u का मान कितना निकला है 1/3, u के स्थान पे क्या रखते हैं u का मान बराबर
और 1 क्या लिखा है x माइनस का 1। तो ये गुणा कर दीजिए आप, इसका गुणा x माइनस 1 का होगा ऊपर 1 में, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 एकम कितना होगा 3, इतना ही होगा। x इसका माइनस 1 का उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1 उस साइड आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये आपका समीकरण आपका एक मान निकल आया, x का मान आपका निकल आया। इसी प्रकार है पुनः आपने क्या माना था, v बराबर आपने क्या माना था 1 बटे क्या माना था आपने y माइनस कितना माना था 2, यही माना था ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे अपन, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए। हाँ यही माना था। अब इसमें देखिए v बराबर v का मान क्या है आपका, इसका भी 1/3 है, इसको जो का तो लिखो y माइनस का 2। अब इसमें अपन देखिए क्या करेंगे, इसका y माइनस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा y माइनस का 2 बराबर 3 एकम 3, y बराबर 2 का उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2, यानी कि y बराबर कितना हो गया आपका 5। अतः संख्याएं x बराबर कितना निकला था अपना 4, y बराबर कितना निकला था आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत पूरे सवाल में? चलिए ओके। अब प्रतिस्थापन विधि से एक और अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए आपका क्वेश्चन जो है 10 बटे x प्लस वाई प्लस 2 बटे कितना लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना है 4, और दूसरा समीकरण भी कितना है 15 बटे x प्लस वाई माइनस कितना है 5 बटे x माइनस वाई बराबर कितना माइनस का 2। इसको देखिए अपन इसमें क्या मानते हैं, इसमें अपन मानेंगे क्या मान लेंगे, माना 1 बटे x प्लस वाई बराबर u, तथा इसमें मान लेंगे माना x माइनस का y बराबर कितना मान लेंगे v। जब अपन ने इसको मान लिया, मानने के बाद अब देखिए इसको किस तरीके से रखते हैं, जैसे अपन इससे पहले वाले सवाल में भी इसको बता चुके हैं। तो इसको देखिए अपन पहले से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा आपका x प्लस का y। इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 1 बटे x माइनस का y, इसको लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे, इतने 1 बटे x प्लस y के स्थान पे क्या माना है अपन ने u, तो उसको अपन क्या लिखेंगे 10u प्लस, ठीक है 1 बटे x माइनस y के स्थान पे अपन ने क्या माना है v, कितना हो जाएगा 2v बराबर कितना हो जाएगा 4। इसके बाद ऐसे पुनः लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए, पुनः इसको क्या लिख सकते हैं 15, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 1 बटे कितना x प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस कितना है माइनस 5 इंटू 1 बटे x माइनस y बराबर कितना दिया है माइनस का 2। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी मान रख देने हैं, 15 आपका जब का 1 बटे x प्लस y का मान कितना है u, माइनस जब का 5 भी जब का इसका मान कितना है v बराबर कितना है माइनस का 2। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर आप 2 मानिए। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से अपन प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। अब इसका समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका 10u प्लस का 2v बराबर कितना है 4 है। इसमें आप दोनों पक्षों में 2 का भाग दे सकते हैं और छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5u प्लस कितना v बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से आप v का मान निकाल लीजिए, v बराबर कितना हो जाएगा 2, 5u का इस साइड पक्षांतर कितना हो जाएगा 5u, इसको समीकरण नंबर कितना बनाइए 3। अब देखिए इस समीकरण का मान बाहर रखते हैं जहां से इसको ना निकाला गया हो, तो इस समीकरण से 1 से निकाला गया है, इसको अपन 1 में तो रख नहीं सकते, इसको कहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, इसमें लिखेंगे v का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है आपका 15u माइनस का 5v बराबर माइनस का 2, इतना ही है ना।
इसमें v के स्थान पे रखना है मान, ये मान है v का, इस v के स्थान पे रखना है। कितना 15u आपका जो का त्यों माइनस 5 कोष्टक लगा देंगे, 2 गुणन माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा 5u माइनस बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15u आपका जो का त्यों, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए माइनस 5 का कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस बचा 25u बराबर कितना माइनस 5। आगे सुनो, अब इसमें 25u 15u हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 40u, कितना हो जाएगा 40u, और आपका 10 का इस साइड क्या हो जाएगा 75, तो माइनस का 2 था और ये माइनस 10 का इस साइड आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40u बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, ऐसे होगा। इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर 8 बटे 40, 8 एकम 8 8 पंचे 40, u बराबर कितना आ गया 1 बटे 5। अब देखिए u का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर और जल्दी चाहिए तो आप समीकरण नंबर 3 में रखिए। तो भाई u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर भाषा लिख लोगे आप। समीकरण 3 क्या था आपका, v बराबर कितना था 2 माइनस 5u, 2 माइनस का 5u। अब जी u का जो मान है इसको कहाँ रखना है, इस वाले u के स्थान पे रख देना है। कितना हो जाएगा v बराबर 2 माइनस 5 गुणा कितना हो जाएगा 1 बटे 5, 5 से 5 कट गया, v बराबर कितना हो गया 2 माइनस का 1 कितना v बराबर 1, v का मान कितना निकल आया 1। अब देखिए v का मान आपके पास आपके सामने है, अब v का मान अपन कहाँ रख सकते हैं, v का मान कहाँ रख सकते हैं, v का अपने पास मान आ गया, और उसके बाद जो है आपका अब जो माना है, अच्छा देखिए दोनों मान निकल आया है, u का भी निकल आया है और v का भी निकल आया है। अब अपन को ये देखना है कि अपन ने जो माना था अब अपन उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए माना क्या था, अपन ने माना था u बराबर माना था 1 बटे x प्लस का y, u का मान कितना निकला आपका 1 बटे 5 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा x प्लस का y। अब x प्लस y का ऊपर गुणा 1 में हो जाएगा, संयोजक तो x प्लस का y बराबर 5 एकम 5, ठीक है। अब एक नया समीकरण बन गया, इसको समीकरण बनाइए आप, समीकरण नंबर 4 पुनः। अब देखिए पुनः जब आप करेंगे तो पुनः हमें क्या हो जाएगा v बराबर आपने क्या माना था 1 बटे x माइनस का y। अब v का मान आपका क्या निकला है 1, कुछ नहीं है बटे में 1 मान लीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 बटे x माइनस का y। इसका गुणा उस 1 में होगा तो जब करते हो x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। ये आपका समीकरण नंबर कितना बन गया 5 बन गया। अब देखिए इस प्रकार के सवालों में आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 फिर से अपन ये क्या बन गए हैं, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण बन गए हैं। अब इनको आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए, इससे हल कर दीजिए विलोपन विधि से। किसके समीकरण को, समीकरण 4 एवं 5, ठीक है, को विलोपन विधि से हल करने पर, अब विलोपन विधि आप पढ़ चुके हैं पहले, तो विलोपन विधि से आप इसको हल कर लेंगे और इसके बाद जो x और y के जो मान आएंगे वही इसके आंसर बन जाएगा। सब